एक दिन जब एक छोटा सा मकड़ी लड़के के गले पर चढ़ गया तो लड़के को सिर्फ उसकी मुंह दिखी। हालांकि लड़का ठीक था, लेकिन जब वह सबवे से घर जा रहा था तो एक शरारती बूढ़े आदमी ने उसकी सर पर एक बोतल रख दी। जैसे ही पानी लड़के के माथे को छुआ, लड़के ने अपनी आंखें खोली और तुरंत ही वह ट्रेन की छत से टकरा गया। उस पल जो लोग आसपास खड़े थे वे सब डर गए, लेकिन जब लड़के ने उस महिला को शांत करने की कोशिश की तो उसका हाथ उस महिला के कपड़ों पर चला गया। फिर उसी दौरान बूढ़े आदमी ने लड़के को धक्का दे दिया। लड़का अचानक से अपनी नई सुपर पावर का सामना कर रहा था। कुछ समय के लिए उसे समझ में ही नहीं आया कि क्या हो रहा है। घर पहुंचते पहुंचते लड़के को न सिर्फ हवा में उड़ते हुए मक्खियां पकड़ने में आसानी होने लगी, बल्कि उसकी अपनी बॉडी में भी कुछ छोटे छोटे बदलाव होने लगे, जिनसे उसे अब परेशानी महसूस होने लगी थी। इस वजह से लड़के ने यह जानने की कोशिश की कि मकड़ी के काटने के बाद ऐसा क्यों हो रहा है। उसने अपने पिता के पुराने सहयोगी डॉ कॉनर्स को खोजा। यहाँ उसे यह पता चला कि जिस मकड़ी ने उसे काटा था वह उसके पिता के एक्सपेरिमेंट का हिस्सा थी और डॉक्टर कॉनर्स का वर्तमान रिसर्च प्रोजेक्ट भी इसी से जुड़ा हुआ था। वह जीन ट्रांसफर टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे थे, लेकिन इस टेक्नोलॉजी में अब कुछ तकनीकी बाधाएं आ रही थीं। फिर एक दिन जब लड़के ने डॉक्टर कॉनर्स को एक रासायनिक फार्मूला दिया जो उसे सही लगा, तो डॉक्टर कॉनर्स ने अपनी रिसर्च में एक बड़ा ब्रेक थ्रू किया। डॉ कॉनर्स ने माउस की बॉडी का पुनर्निर्माण सफलतापूर्वक किया, जिसमें पहली पीढ़ी के डीएनए का उपयोग किया। लेकिन जब डॉ कॉनर्स के बॉस ने उसे किसी इंसान पर प्रयोग करने के लिए कहा तो डॉक्टर कॉनर्स ने खुद पर ही एक्सपेरिमेंट दवाइयां इंजेक्ट कर दी। जब डॉ कॉनर्स को होश आया तो उसने पाया कि उसका टूटा हुआ हाथ फिर से पूरी तरह से उग आया था।